तो अभी हमारे साथ पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी जो इनेलो और बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो जुड़ चुके हैं। सर स्वागत आपके इंडियन न्यूज़। थैंक यू। तो आज ये जो कार्यक्रम था किस प्रकार का कार्यक्रम? ये हमारा बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल के जो पदाधिकारी हैं उनको आपस में एक मिलन समारोह था और ये था कि एक दूसरे को जान जाएं और सारे आज मीटिंग करके कि भाई गांव में किस प्रकार से हमें प्रोग्राम करने हैं, किस प्रकार से जाना है, लोगों को समझाना है, क्या क्या हमारी घोषणाएं हैं, ये सारी सबको बताई गई हैं। लगता है क्या सियासी मायने रहेंगे इस गठबंधन के? गठबंधन के सियासी मायने ये रहेंगे कि सरकार हमारी बनेगी, पक्का बनेगी और गठबंधन सरकार बनाएगा और गरीब का भला करेगा। ये गरीब का गठबंधन है। बसपा के लोग भी आज यहाँ पर पहुँचे, कार्यकर्ता और नेता जो भी। बसपा और इनेलो ये दिल का गठबंधन है और सारी हमारी जो सेना है वो सज के तैयार खड़ी हुई है गांव में जाने के लिए और वोटरों के पास जाने के लिए। अब की बार इनको एक ही जुनून है कि हमें सरकार बनानी है। अच्छा, बात करें यहाँ के स्थानीय विधायक की, तो यहाँ पर हाल फिलहाल उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी, क्या कहेंगे उससे? अब ये तो आप सब जानते हैं कि जहाँ ईडी की रेड पड़ती है तो वहाँ कुछ न कुछ होता है, तभी पड़ती है, कोई जानबूझ के तो पड़ती नहीं है। ऐसी इस प्रकार की कोई वो नहीं है। और ईडी की रेड पड़ी है तो अभी ईडी वालों ने कोई खुल करके बताया नहीं है कि क्या क्या सामान मिल रहा है। बहुत सामान मिल रहा है, वो लगे हुए हैं, तो जो मिलेगा और जब सामने आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये चल रहा है। मैं डरने वालों में तो हूँ नहीं, मैं तो साफ और सुथरी बात करता हूँ और सरेआम बताता हूँ कि ये बात है। अब वो तीनों पीछे हो गए, सब पीछे हो गए, गठबंधन आगे आ गया और गठबंधन के हमारे सब पदाधिकारी, सब कार्यकर्ता दिल से लग गए। दूसरी बात, पीछे का जो चुनाव था वो मेरा 20 दिन पहले का चुनाव था, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो 20 दिन पहले ही मैं खड़ा हुआ था और इस प्रकार से मैं किसी गांव में जा ही नहीं पाया था। सिर्फ मैंने ये घोषणा की थी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसके उपरांत मैंने जो यहाँ बड़े दिग्गज नेता हैं उनको हरा दिया। अब की बार तो मैं पूरी 5 साल से लगा हुआ हूँ। जो जिला प्रमुख रह करके मैंने काम किए थे वो हर आदमी बोलने लग रहा है कि इस आदमी ने काम किए थे। हर आदमी एक बात कहता है कि ये बेईमान नहीं, हर आदमी कहता है ये लुटेरा नहीं, हर आदमी ये कहता है कि ये रिश्वतखोर नहीं। और वो जब आप तिकोणीय जिनको बता रहे हो वो तीनों के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं, तीनों का पता लग जाएगा। ठीक है, कोई चंदाखोर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो इनका जो हिसाब किताब है वो जनता ने अपना बाहर निकाल लिया कि इन्होंने क्या क्या खाया है, क्या क्या किया है, किस प्रकार से चंदा किया है। ये सब बातें लोगों को पता लग गई और हमारे बारे में हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं। मैं तो सबको कहता हूँ कि मेरे अंदर कोई अगर है तो आप बताओ, लोगों को पता लगे। सही बात। आज बीएसपी के भी लोग आए यहाँ पर? हाँ, हमारे प्रधान हैं बीएसपी के। गठबंधन का क्या फ़ायदा रहेगा बताएंगे? सर, गठबंधन का फ़ायदा तो जनता को होना है और क्योंकि हाथी और चश्मा दोनों इकट्ठे हो गए हैं और मजबूत गठबंधन रहेगा। सर, दूरदृष्टि है हमारी और यहाँ तक जैसे मैंने पहले भी कहा कि अटेली और महेंद्रगढ़ ये दोनों विधानसभा हम 100% जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। तो यहाँ आपके कार्यकर्ता काफ़ी पहुँचे आज बड़ी संख्या में? जी, सभी सारे साथी अभी आए क्योंकि जिला स्तरीय हमारा ये सम्मेलन था, तो सभी विधानसभा जो हमारे पदाधिकारीगण हैं वो भी पहुँचे और कार्यकर्तागण भी पहुँचे। ये बात रही जिले की। बात करें हरियाणा स्तर पर, तो ये गठबंधन किस प्रकार से प्रभाव छोड़ेगा? सर, पूरे हरियाणा पे अच्छा प्रभाव छोड़ेगा क्योंकि जो गठबंधन इनेलो का जो है पहले भी लंबी समय तक सरकार रही है और इन्होंने शासन देखा, हरियाणा ने इनेलो का शासन भी देखा है और बीएसपी और इनेलो दोनों की साफ छवि की पार्टी हैं दोनों। और आप लोग बाकी कांग्रेस बीजेपी को आप लोग देख रहे हैं। जी कौशिक जी, भविष्य में आने वाले समय में क्या कोई कार्यक्रम बड़े भी होने वाले हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ बड़ी रैली होंगी, बहन कुमारी मायावती जी भी आएंगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी आएंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी आएंगे। हमारे जो भी सीनियर नेता हैं दोनों पार्टियों के वो महेंद्रगढ़ में आएंगे। तो यहाँ जिले भर के अंदर कितनी टिकट जो है फाइनल हो चुकी है? हमारी 2 टिकटें फाइनल हुई हैं, एक तो अटेली से और एक महेंद्रगढ़ से। अटेली बीएसपी के खाते में है और महेंद्रगढ़ वो इनेलो के खाते में है जो मेरे को दी गई है। दोनों फाइनल हैं और दोनों की जीत फाइनल है। दोनों की जीत फाइनल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है उस गठबंधन का एक कार्यक्रम था, आज कार्यकर्ता सम्मेलन। यहाँ पर हम पहुँचे और हम आपको यहाँ की पूरी कवरेज दिखाएंगे। बाकी जो पूरा जो प्रोग्राम है वो हमने आपको लाइव भी दिखाया, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अभी हमारे साथ कुछ साथी हैं जो उन सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, स्वागत है जी आपके इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।
क्या कहेंगे आज का ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, किस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2024 में सियासी समीकरण बदलेगा? सर, मैं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ 2019 में, धर्मेंद्र पहलवान बासरी। और जो हमारा जो आज का है जो संयुक्त मीटिंग हुई है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, एक दिल का एक समझौता हुआ है, एक प्रेम से हमारे बीच में एक समझौता हुआ है। उस समझौते के बारे में हम अपनी जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल प्यार प्रेम से इस समझौते को निभाएंगे और इस जनता की आवाज़ पर, इस जनता की भावनाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हम दूर करने का काम करेंगे। हम सबसे पहले न इस क्षेत्र के जो युवा बच्चे बेरोज़गार हैं काफ़ी समय से, उनको नौकरी देने का काम करेंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए हम कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस क्षेत्र में जो गुंडागर्दी नाम की जो चीज़ है उसको जड़ से मिटाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में जो हमारी माताएं बहनें हैं हज़ारों किलोमीटर तक जाएंगी तो बड़े प्यार से अपने घर पहुंचने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप क्या कहेंगे साहब? मैं नवनीत सिंह ढिल्लो, इंडियन नेशनल लोकदल का जिला मेंढड़ का जिला प्रवक्ता। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा गठन के बाद से इस ज़िले में जो भी प्रतिनिधि आए हैं उन्होंने मेंढड़ का कोई विकास नहीं किया है। अब 45 साल तो ये दो विधायक मंत्री भी रहे हैं, रामविलास जी शर्मा, राव दान सिंह जी CPS भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, इनके पास सत्ता में भी रहे हैं। ये इन्होंने कभी मेंढड़ का कोई विकास नहीं किया। आप पूरा हरियाणा में मेंढड़ को देखोगे, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। तो मेंढड़ का विकास है केवल और केवल अब जो गठबंधन हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो संयुक्त प्रत्याशी हैं महेंद्रगढ़ से, हमें उम्मीद है कि सुरेंद्र कौशिक जी यहाँ से विजयी होंगे और मेंढड़ का विकास होगा। जी भाई साहब, आपका क्या विचार है? BSP और इनेलो का गठबंधन। सबसे पहले तो कौशिक साहब आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप इस सारे प्रसार और प्रचार में आगे मिलते हो आप हमें। और मैं तो यही कहूँगा कि 45 साल से जो महेंद्रगढ़ का नाश हुआ है इस बार जनता नहीं चुकेगी, क्योंकि ये मिलन सम्मेलन जो हुआ है ये सुरेंद्र कौशिक की जीत, इनेलो की जीत, BSP की जीत होगी। और मैं जहाँ तक चाहता हूँ, मेरा मन करता है कि आने वाले टाइम में ये दोनों कभी नहीं आए। अगर महेंद्रगढ़ का विकास करना है, महेंद्रगढ़ में कोई ऑफिस नहीं है, सब नारनोल हैं। रोड देखो, इसी रोड से आप मसानी चौक पे चले जाओ, अगर पेट में दर्द नहीं हो जाए तो मुझे बता देना। सारा मतलब विनाश की जड़ ये दो नेता हैं, दोनों 45 साल से चूट के खा रहे हैं, लेकिन लोग इस बार समझ चुके हैं। तो अब की बार विकास नहीं? अब की बार नहीं, अब की बार जो आप ये मानते 45 साल में विकास नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो। अब की बार होगा? अब की बार होगा, वो होगा जो 45 साल में कभी नहीं हुआ है, 5 साल में होगा। तो ये दो नेता अभी जैसे ED का छापा पड़ा है, इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही पड़ा है, ये बिल्कुल सही पड़ा है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, प्रचार करते हैं और इलेक्शन को उठाते हैं, पैसे के दम पे उठाते हैं। लोग आज के ज़माने में बिक भी जाते हैं पैसे से। इसमें बिल्कुल सही है, ED अपनी जगह सही है। तो आम जनता किस प्रकार से साथ आपकी बात बसपा और जी जान से साथ है, पैसे तन मन धन से। मैं ओम प्रकाश बंसल भवाना से, जो दादा मुझे कौशिक जी जो चीज़ मुझे उड़ाएंगे उस चीज़ में मैं आगे मिलूँगा। चलो, बहुत सारे साथी पहुंचे थे, कार्यकर्ता साथी, और हमने बातचीत करी अभी पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी से और साथ में BSP के जो नेता थे उनसे भी। आपको क्या लगता है BSP और इनेलो का ये जो गठबंधन है किस प्रकार से सियासी मायनों को बदलेगा और यहाँ पर इसका प्रभाव होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।